बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इमली की चटनी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि दही बल्ले, चना चाट, फ्रूट चाट और समोसों के साथ खाई जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने गुठलियों के बगैर इमली ले ली है 200 ग्राम, यानी कि टैमरिंड सीडलेस 200 ग्राम्स। इसको मैंने 1 कप पानी में भिगो दिया था अच्छे तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर मैं सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, यानी कि नमक आधा चाय का चम्मच। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के। शुगर 1 कप प्लस क्वार्टर कप, यानी कि चीनी 1.25 कप। अब इसकी बजाय आप सिंपल चीनी, वाइट चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने जो इमली है उसको मैंने पैन में डाल दिया है और इसके अंदर तकरीबन मैं 4 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि 4 ग्लास वाटर। और साथ ही इसके अंदर मैं ये चीनी ऐड कर रही हूँ, नमक और ये लाल मिर्च। इसको मैं तकरीबन 25 to 30 मिनट्स, यानी कि तकरीबन आधा घंटा कुक करूँगी, या जब तक ये थोड़ी सी थिक हो जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा कुक कर लिया है हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए, अब इसको हम छान लेंगे गरम गरम। ये भी रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से इसका पल्प भी अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर करके निकाल लेंगे। अभी आपको ये पतली लग रही होगी, लेकिन ये जब ठंडी होगी और ये जब इसका पल्प भी इसके अंदर जाएगा तो ये थिक हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से ये जितना भी इसका ये पल्प है ये सब हमने इसके अंदर ही डालते जाना है। ये देखिए, आप ये नीचे देख सकते हैं, ये थिक जितनी भी है ये सब इसके अंदर जब ऐड हो जाएगी तो ये थिक हो जाएगी बहुत। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से मैंने प्रेस करके इसका जो सारा पल्प था नीचे निकाल लिया। और ये देखिए, ये बाकी बचा है, इसको मैं अब डिस्कार्ड कर दूंगी। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवा दूं। ये देखें, तो ये भी ठंडी होकर थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। आप इसको एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख दें और इसको आप महीनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसके अंदर जो यूज़ किया हुआ कोई भी चम्मच ना ये करें, सिर्फ ड्राई चम्मच यूज़ करें इसमें, तो फिर ये आपकी काफ़ी देर तक चलेगी। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी रेडी है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस जामिया तिर्मिज़ी से ली गई है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम ज़रूर अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना अल्लाह ताला अनकरीब तुम पर अपना अज़ाब भेज देंगे। फिर तुम दुआ भी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल ना करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।